तो आज से इनटेक 1/2026 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को लेकर तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/2026 का ये फॉर्म है। ठीक है, आज से इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन हो गया है और काफ़ी अभी टाइम है। इसको फॉर्म को भरने में आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। ठीक, अब ये पूरा फॉर्म प्रोसेस तो नहीं बताएंगे, स्टेप वाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। बाकी का जो आपका काम होगा ना, आप साइबर कैफ़े में जाकर ही फॉर्म को आप भरिएगा, क्योंकि आपको एट एंड रजिस्ट्रेशन का आपका चाहिए होगा स्लिप इसका, क्योंकि ये फेज़ 2 में मांगा जाता है। ठीक, तो जाना तो पड़ेगा आपको साइबर कैफ़े में। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कैफ़े में जाकर आराम से भरवा दीजिएगा। टोटल खर्चा आपका कुल मिलाकर रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड साइबर कैफ़े फ़ी मिलाकर आपका 700 क्रॉस कर ही जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं आपका मेन मुद्दे पर बात करते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को पहला काम है सब्सक्राइब करना, क्योंकि एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट चैनल है। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, मिशन अग्निवीर ग्रुप का टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन होता है आपको फट से वहाँ पर जल्दी में भी मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपना पहला नंबर पॉइंट के ऊपर। जो मेरा पहला नंबर पॉइंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। क्लियर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि फॉर्म को भरने से पहले आपको कैफ़े में जाकर पहला काम ये है कि मूल निवास प्रमाण पत्र को अप्लाई कराना। यानी कि आपको ये जो कि आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इससे पहले आपको अप्लाई करवाना पड़ेगा। ये आपका 1 वीक में बनकर ऑनलाइन मिल जाएगा, PDF आपका मिल जाएगा इसका। उसके बाद आपको आराम से फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म आराम से भर पाओगे। ठीक, अगर हो सकता है कि आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं और आपके पास पुराना वाला एड्रेस का ही डोमिसाइल पड़ा हुआ है, तो आपको जहाँ पर अभी न्यू एड्रेस पर जहाँ पर शिफ्ट हुए हैं उसका आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि जहाँ पर पहले थे उसका तो ओल्ड हो गया ना, आपका पुराना सर्टिफिकेट है डोमिसाइल का। लेकिन अभी प्रेजेंट में जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, उसके बाद भी आपके पास डोमिसाइल नहीं है न्यू एड्रेस का, तो आप उसको अप्लाई कराकर नया वाला बना लीजिएगा। अगर आप परमानेंट एक ही जगह पर रहते हो और आपके पास पुराना डोमिसाइल सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, आपने एड्रेस कहीं आपने चेंज नहीं किया, कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है, तो आपका पुराना वाला चल जाएगा। ठीक, तो डोमिसाइल को लेकर आपकी जो कि चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। इस बार आपका फेज़ 2 का जो कि प्रेफरेंस है उसको हटा दिया गया। यानी कि पहले क्या होता था कि फेज़ 2 आप अपने हिसाब से फिलअप करते थे, यानी कि प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से चुनते थे, जो आपको पसंद होता था वही आप फर्स्ट सेकंड ऐसे चुनते थे। बट अब जो है कि प्रेफरेंस फेज़ 2 का भी हटा दिया गया है। एक बहुत बड़ा ये अपडेट है कि अब एयरफोर्स के अंदर में फेज़ 2 प्रेफरेंस नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। डोमिसाइल के चलते आपका ये हट चुका है। ठीक, अब जो आपको करना क्या होगा, जो फेज़ 2 जब आपका आएगा ना, जब आपका फेज़ 2 आएगा तब आपको ऑल इंडिया यानी कि जितने भी ASCs हैं हमारे भारत के अंदर में, टोटल 15 ASCs है, वहाँ पर जाकर आपको अपना फेज़ 2 देना पड़ेगा। जैसे कि नेवी में होता है कि आप रहते किसी और स्टेट के हो, फेज़ 2 कहीं और देने जाते हो। नेवी में आपने देखा होगा ऐसा होता है। ठीक, अब एयरफोर्स में भी यही होगा, रहने वाले किसी और स्टेट के हो गए, फेज़ 2 कहीं और दे हुए जाकर। ठीक है, तो टोटल 15 ASCs है हमारे पास, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर 15 है टोटल। उन्हीं 15 आपका एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर आपका फेज़ 2 को कंडक्ट कराया जाएगा 1/2026 बैच में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि अब फेज़ 2 प्रेफरेंस आपके हिसाब से नहीं रहने वाला है। ठीक, अब तीसरा चीज़ आपको यहाँ पर बताते हैं नॉर्मलाइजेशन का, जो कि एक फंडा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बोथ को सेलेक्ट कर देते हैं, यानी कि वो दोनों भर देते हैं, एक्स भी भर देते हैं, वाई भी भर देते हैं। तो ये आपके लिए नुकसान कर देता है। आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, अगर आपके में गट्स से फिजिक्स मैथ्स आपका एक तुरुप का इक्का है, यानी कि कभी भी आप फिजिक्स मैथ्स में अच्छा कर जाते हो, तो आपके लिए बोथ वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तब आप एक्स और वाई दोनों का करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोच कर करते हो कि शायद हमारा वाई नहीं हुआ तो एक्स हो जाएगा, एक्स नहीं हुआ तो वाई हो जाएगा, और एट द एंड आपका कुछ नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन में भी आपका कुछ नहीं मिलता है। तो हमारा ये मानना है कि आप किसी एक ग्रुप को टारगेट करो। अगर आपको वाई को करना है तो वाई करो, अगर आपको एक्स को करना है तो एक्स करो। ठीक,
बोथ वाला ऑप्शन तभी सेलेक्ट करो जब आप में वो चीज़ें है, यानी कि आपका नॉन टेक्निकल पर भी कमांड अच्छा है, टेक्निकल पर भी कमांड अच्छा है आपका, तो यानी कि आप फिजिक्स मैथ्स में भी अच्छा कर सकते हो। और ये आपका ये जो कि वाई ग्रुप का है सिलेबस, इसको भी आप कवर अप अच्छा से कर सकते हो। यानी कि जो आपका नॉन टेक्निकल में जो मैथ्स वगैरह आपका आते हैं, मेंसुरेशन, परसेंटेज वगैरह, एवरेज हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस हो गए, तो इन सब चीज़ों पर आपका रागा वगैरह में कुल मिलाकर अगर एक वर्ड में बोले तो रागा में भी अगर आपका अच्छा पकड़ है, रागा में अच्छा स्कोर मॉक में जाता है, तो ही आप इधर कूदो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर बोथ को सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप एक्स में बेस्ट है तो एक्स को ही देखो ना, फिर एक्स में अच्छा करने की कोशिश करो, टेक्निकल को ही करो। अगर वाई को करना चाहते हो, सिर्फ वाई में ही आपका टारगेट है, तो वाई को ही करो, फिर रागा आपका बेहतर है। क्योंकि देखो कुल मिलाकर अगर हम बात करें ना, और चाहे आपका एक्स हो चाहे वाई हो, एक ही आपका इसमें माई बाप है, वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश को अगर आप अच्छा कर जाते हो ना, दोनों ग्रुप में आपका ये खोआ की तरह काम करता है, ठीक। जहाँ पर भी आपको कमी महसूस होगा ना, इंग्लिश ढकेल कर आपको पास करा देता है। तो इंग्लिश को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इंग्लिश में आप कम से कम 16+ स्कोर करने की कोशिश करो, 16-17 आपको मिल जाए, इससे ज़्यादा मिले तो और ज़्यादा बेहतर है। तो इंग्लिश आपका एक मेन सब्जेक्ट है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो। तो नॉर्मलाइजेशन में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो किसी एक ग्रुप को टारगेट करो। अगर आप वाई भरोगे तो आपका सिर्फ वाई में अगर आपका होगा ना, तो अच्छा देखिए कि नॉर्मलाइजेशन कितना अच्छा नंबर आपको बढ़ जाएगा। एक्स करोगे तो एक्स में भी आपका सिर्फ एक्स करते हो तो उसमें भी आपको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। एक्स में उतना आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है, लेकिन वाई ग्रुप में अगर आप सिर्फ वाई भरते हो तो देखना किसी ने भरा होगा तो उसका कितना अच्छा नॉर्मलाइजेशन में अच्छा मार्क्स बढ़ा होगा। लेकिन जो ही जैसे ही आप दोनों को सेलेक्ट कर लेते हो बोथ का, तो आप फंस जाते हो यहीं पे, ठीक। अब यहाँ पर कहीं एक सब्जेक्ट में आपका गया पानी में डूबा, कहीं फेल हो गए आप, और एक में पास हो गए, तो आप देखो कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ नहीं मिला आपको। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको, इसीलिए मैं आपका नॉर्मलाइजेशन और इसका मैं बात कर ली इसी वीडियो में। बाकी आपको अगर कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो आगे मैं बताऊंगा, बट ये चीज़ें आपको इस इंटेक में ध्यान देना है कि किसी एक को टारगेट करके उस पर दबा के मेहनत करो ज़बरदस्त तरीके से। ये नहीं कि हम इसको भी करेंगे उसको भी करेंगे, मतलब दो नाव पर पैर रखना मतलब डूबना ही होता है। तो दो नाव पर पैर ना रखो ना, एक को ही टारगेट करो। हिम्मत तुम्हारे गट से तुम्हारे दोनों करने का, तभी दो नाव पर पैर रखो। अदरवाइज सिर्फ वाई करना है तो वाई करो, एक्स करना है तो एक्स करो। अपने आप को फंसाओ मत कि हम दोनों को हम कर लेंगे। एक को फोकस करो, एक पर टारगेट लो और एक पर ही काम करो, और देखो रिजल्ट आपके हाथ में होगा फिर, ठीक है। और डोमिसाइल है तो अब कट ऑफ का भी आपको पता ही होना चाहिए कि क्या क्या रहेगा। इसीलिए 40+ आप दोनों ग्रुप में लेकर चलना है, ठीक। चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, आप 40+ लेकर चलो, हमेशा सेफ में रहोगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी स्टेट हो 40+ का टारगेट लेकर चलो, ठीक। इससे कम ना रखना, 40+ का टारगेट आपको लेकर चलना ही चलना है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो। तो ये चीज़ें आपको बताना था, और बाकी डोमिसाइल था, ये सारी चीज़ें बता दिए। और अपना अगर आप फ़ोटो क्लिक नहीं कराए हो तो स्लेट वाला फ़ोटो चाहिए। यहाँ पे जो नए कैंडिडेट होंगे उनको मैं बता दूँ कि स्लेट वाला फ़ोटो आपका चाहिए होगा, तो फ़ोटो वोटो अपना क्लिक करा लेना। डेट ऑफ फ़ोटो आपके स्लेट पर लिखा हुआ होना चाहिए। जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो ये फ़ोटो आपका मांगा जाता है, तो स्लेट वाला फ़ोटो चाहिए आपका, ठीक। और बाकी अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर कैफ़े में जाना और फॉर्म को भर देना। आधार कार्ड हो, आपका मार्कशीट 10th and 12th का, ग्रेजुएशन कर रखे हो तो इन सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन वाला जो डॉक्यूमेंट होगा अपना, वो लेकर आपको कैरी करना है, ठीक है। और बाद में अगर इसका हम देखें, अब देखो अगर हम वीडियो बनाए तो काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो जाता है, अभी देख रहे हो कितना है। तो बस मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दिया कि क्या है क्या नहीं है, वो आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये सब काम कैफ़े वाला का है, इसमें आपको बस मिलाते रहना है। जहाँ एक और बात ये भी बता दें कि हर एक स्टेप पर जब जब आपका वो भरेगा उसको देखते रहना, कहीं गलत ना भर दे, क्योंकि बहुत बाद में दिक्कत आता है लड़कों का कि नाम ही गलत भर देता है, कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ को मिलाना है, नाम अपना और बाकी हर चीज़ को, फादर नेम, हर चीज़ अपना मैच कर लेना कि क्या है क्या नहीं। एनसीसी वालों के लिए देख लो, यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने मतलब एनसीसी कर रखा है तो यस कर देना, और यस करने के बाद यहाँ पर अपना कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, ए है, बी है, सी है, वो चूज कर लेना और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। आपको एनसीसी वालों को मैं बता दूँ
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, लड़की है कि एनसीसी कर रखी है तो उनको फ़ायदा पहुंचता है, उनका नंबर मिल जाता है लास्ट में, अगर मार्क्स कम होगा तो वो सीधे उनका बढ़ जाता है। तो ये फेज़ 2 में उनका ओरिजिनल एनसीसी सर्टिफिकेट और उसका 4 फोटोकॉपी उनको कैरी करना पड़ता है, ठीक, वेरीफाई कराने के लिए। ठीक है, अगर किसी ने डिस्चार्ज लिया है नेवी से, एयरफोर्स या नेवी, सॉरी आपका नेवी से या आपका आर्मी वगैरह से या किसी और जगह से डिस्चार्ज लेकर वो एयरफोर्स के अंदर में जाना चाहते हैं, ठीक है, चाहे आर्मी से डिस्चार्ज लिए आप या नेवी से, आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। दैन उसके बाद आप अपलोड करके दैन आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। वॉलेंट्री डिस्चार्ज लियो तो उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए और फोटोकॉपी भी आप जब फेज़ 2 वगैरह होगा तो ये सब कैरी करना पड़ेगा आपको, और अभी भरोगे तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए होगा। ड्राइविंग वगैरह सब कुछ देखो, अगर आपके पास जो चीज़ है वो आप यहाँ पर एडिशनल में ज़रूर करिएगा। है तो देखो ड्राइविंग वगैरह का भी मांगा है, कैटरिंग का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो जो ज्ञान आपके पास है तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। देख रहे हो ना यहाँ पर यस नो का सारा दिया है, तो जो चीज़ें होगी वो करिएगा, जो चीज़ नहीं होगी वो नो करना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो साइन वगैरह सब देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब जो आपका रहेगा ना, देखो फ़ोटो साइन का भी एक यहाँ पर बना रखा है कि इस बार जो आपका रहेगा ना यहाँ पे पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ लिखना पड़ेगा। जब आप ये बना लोगे तो देखो यहाँ पे फ़ोटो के नीचे आपका लिखना ज़रूरी रहेगा, ठीक, पासपोर्ट _फोटोग्राफ, ठीक है। ऐसे ही आपका सिग्नेचर लिखना होगा, थंब _ इम्प्रेशन, ऐसे लिख कर आपको ये फाइल बनाकर आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो ये सब काम अगर आपको आता है तो खुद से करो, या तो कैफ़े ज़्यादा बेहतर, हमारे हिसाब से कैफ़े में ही चले जाना, ठीक। वो अच्छे से भर कर आपको प्रिंट आउट निकाल कर दे देगा, ठीक, ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद ठीक है, ये पेमेंट वगैरह पर हम आगे देखो 649 कटेगा टोटल, जीएसटी वगैरह मिलाकर 649 रुपीज़ आपका कटेगा, प्लस में कैफ़े चार्ज जोड़ लेना 70 रुपया। इससे ज़्यादा भी ले सकता है, कैफ़े के ऊपर डिपेंड करता है कितना चार्ज करेगा वो। तो कुल मिलाकर आपका यही फॉर्म है और ध्यान से भरना है आपको, और फेस टू प्रेफरेंस तो है नहीं, तो ज़्यादा दिमाग भी अब लगाना भी नहीं है इसमें। सिंपल सा आपको डोमिसाइल नहीं है तो बनवाना है, दैन बन जाए तो लेकर जाना है, कैफ़े में फॉर्म को फिलअप कर देना है, डेट्स इट, काम खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख देना, रिप्लाई कर देंगे उसका, या तो टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हो, ठीक है।